एक्सट्रूड कर दिया इसे। कितने का? 20 का। सेलेक्ट किया, स्केच कर दिया, सर्किल लिया, डायमेंशन दिया 43, इस सर्किल को सेलेक्ट किया, इस वाली एज को सेलेक्ट किया, दोनों को बंद कर दिया कंसंट्रेसिटी, फिर स्केच से बाहर निकले, पैड कर दिया ये भी 20 mm का। डायमेंशन दिया, इसकी है 5, ये है 100, और ये 35। कंट्रोल दबाया, इसको इस वाली एज को कर दिया कोइंसिडेंट, ओके। अब इसको कर दिया स्केच से बाहर, पॉकेट, ठीक है। कट गया, इसको मिरर कर दिया, पॉकेट, ठीक है, दिख रहा है। फिर सेलेक्ट किया, स्केच लिया, या सर्किल बनाया, डायमेंशन दे दिया, इसकी डायमेंशन दे रखी है 5, सात, 7, एक्सट्रूड 0.5। अभी इसको पैटर्न करना है मुझे, तो मैं गया इसमें ट्रांसफॉर्म में, इंसर्ट में जाके, कौन सा मैंने कहा रेक्टेंगुलर पैटर्न करना है पहले मुझे। तो मेरे को करंट सॉलिड क्या हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। अब नंबर ऑफ आइटम मैं इसके एज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये ले लिया रेफरेंस, ये वाली एक्सिस, डायरेक्शन किया रिवर्स। अब यहाँ जितने नंबर ऑफ आइटम चाहिए बढ़ाते चला, मुझे नीचे तक चाहिए, ठीक है, ये हो गया। सेकंड डायरेक्शन में अब एक यहाँ पे बनाना पड़ेगा, फिर उसका पैटर्न, फिर उसका पैटर्न, ओके किया दिया, ये बन गया इस तरीके से। अब फिर उसके बाद दोबारा सेलेक्ट किया स्केच, यहाँ बनाया, डायमेंशन निकाल लेना, डायमेंशन वहाँ पे गिवन है तो उस हिसाब से बनाना, दोनों इसके मिड में आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने लिया 5, ठीक है।
ठीक है, थोड़ा सा और नीचे जाएगा। ओके सर। बात समझ में आ रही है? एक्सट्रूड किया है इसे पैड यानी कि 0.5 का। अब इसको भी पैटर्न है सब में अप्लाई करके देखा, उसकी सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखना, नहीं तो फिर कभी ऑब्जेक्ट में दिक्कत आएगा तो फिर ध्यान नहीं रहेगा। हर एक ऑब्जेक्ट का हर किसी चीज़ को अप्लाई करके देखना, ये नहीं कि खाली बना बना के देखना, हर प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, स्मूथ तो स्मूथ, एज टू एज, हर चीज। नंबर ऑफ आइटम घटा दो एक, ये आ गया। ठीक है, दिख रहा है? अब फिर पैटर्न करना, पैटर्न मुझे लीनियर पैटर्न ले लिया और किसको किसको करना है उसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल दबा के, एक इसको और एक इसको। या पहले क्या करो, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट कर लो और इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो और इसको सेलेक्ट कर, सब हो गया सेलेक्ट। अब लीनियर पैटर्न में जाओ, और यहाँ से फर्स्ट डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो, डायरेक्शन चेंज करो। ठीक है, गड़बड़ सेलेक्ट हो गया खाली। एक ही फीचर सेलेक्ट होगा, कोई बात नहीं। एक बार में एक ही लेगा। नंबर ऑफ आइटम, मैं डिस्टेंस को बता रहा हूँ। ठीक है, 3 आ गए। ऐसे ही इसको सेलेक्ट किया, पैटर्न किया, ऐसे ही इसको सेलेक्ट किया, क्या सेगमेंट 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 सेगमेंट, उसमें जो कटिंग जो आती है वो सेगमेंट से रिलेटेड। सेगमेंट का मतलब है वो जो कट जो आते हैं उसमें सेक्शन बन जाते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, वाई फ्रेम कंडीशन में दिखाई देते हैं, वो सेगमेंट। जितने ज़्यादा सेगमेंट होंगे उतना उसको स्मूथ करना आसान रहता है। इसमें कोई वैसा नहीं है, जैसी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से सेगमेंट, जितने ज़्यादा रखोगे उतनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। ये रिटर्न में नहीं होता कि इतने ही सेगमेंट है, जितना स्मूथ करना उतना सेगमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब इसमें से मिरर करना है। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि मिरर एक बार में हो जाए। ठीक है, एक रह गया, कौन सा रह गया, ये। अब यहाँ से गए मिरर में, देख रहे हो मना करना है, यानी कि तुम्हें पर्टिकुलर एक एक करके मिरर करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो अब क्या करना है, अब इधर वाले फेस पे बनाना है एलिप्स। ठीक है, इसको डायमेंशन दे दिया यहाँ से लेकर ये वाली 20,
और इसको मैंने अभी कर दिया रेफरेंस और स्केच से बाहर निकला, कर दिया एक्सट्रूड। कितने का? 1 mm का। ठीक है, अब उस स्केच को शो किया। विल बी एक्सपायर सून। क्लोज कर दो, विंडो इसका एक्सपायर होने वाला है। पहले इस स्केच को शो कर लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट 3D करके तब हटा देते हैं। हो जाने दो एक्सट्रूड, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिलेक्ट किया, स्केच में क्लिक किया, थ्री डी एलिमेंट में गया, इस वाली एज को सिलेक्ट किया, हो गया। स्केच से बाहर चला गया, फिर इस वाली स्केच में गया और स्केच को हाइड कर। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? पैटर्न करना है। यहाँ से मैं चला गया यूज़र पैटर्न। यूज़र पैटर्न में करंट सॉलिड में सेलेक्ट किया ये तीनों और एंकर सिलेक्शन,
करंट सॉलिड में ऐड बनाना ही पड़ेगा लग रहा है। सर ये जो आप जूम आउट जूम इन करते हो वो कैसे करते हो आप? माउस का स्क्रॉल बटन दबा के रखो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद है ना ये सिंबल आ जाता है ये वाला, तो फिर माउस को कौन सा सर? ये वाला सिंबल जो दिख रहा है तुमको, ओके ओके राइट एक बार क्लिक करोगे और ये ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आ जाएगा ऑप्शन उसके बाद तो माउस को अंदर बाहर की तरफ सिर्फ ड्रैग इन ड्रॉ करोगे तो अपने आप लेना जूम इन। अच्छा सर, मतलब यही ऑप्शन है और कोई नहीं है? नहीं, बाकी जूम का ये रहा। हाँ सर, ये रहा ना दूसरा। हाँ ओके सर, क्योंकि सर उसमें ना करने में बहुत दिक्कत सी हो रही थी ऐसे करके। हाँ नहीं वो ये कैटिया को ही, हाँ कैटिया इसलिए सॉफ्टवेयर थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि इसका माउस ऑपरेशन थोड़ा टफ होता है दूसरों से, ठीक है। हाँ सर, टफ है इसका। हाँ। इसका पैटर्न ले क्यों नहीं रहा? इंसर्ट में गए, ट्रांसफॉर्म में गए, यूज पैटर्न, करंट सॉलिड में आ गया पैड। क्या एक सेकंड में एक सेकंड।
पैटर्न नहीं ले रहा है। इसका तो बाहर ये पैटर्न लेना चाहिए। इसका पैटर्न हम लोगों ने कैसे किया था? स्केच तो बनाया ही बनाया था। कौन से? देखता पैड, उसके बाद एंकर सिलेक्शन मिलेगा।
हो क्यों नहीं रहा ये, इसका ट्रांसफॉर्म में से जाके ले रहा हूँ। हो सिमेट्री नहीं, एक्सिस टू ट्रांसलेशन में ही जा रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। चलो इस वाले पॉइंट को मैं देखना ही पड़ेगा कहाँ गड़बड़ कर रहा है ये। अभी कहा जाता है इसमें शेल कमांड, शेल लगाना है इसमें 2 mm का। अगर फेस सेलेक्ट करोगे तो फेस की जरूरत नहीं है। देखोगे अंदर से बोतल खोखला दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है शेल। कहाँ थी सर शेल कमांड, कौन सी है? ये वाली शेल, ठीक ओके है सर। ठीक है ना। हम्म। तो इस तरीके से खोखला भी कर सकते हो तुम बोतल को। बना के देखना, क्योंकि मेरे को जहाँ ये इसी कमांड से होगा, पैटर्न से ही होगा। नहीं ले रहा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ले लेता है क्योंकि मैंने औरों को भी बताया तो ठीक है इसी सर। कमांड से बताया। ठीक है ना, करके देखना। ठीक है सर, बाकी ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो पूछना। ठीक है, ओके सर। ओके।